नमस्कार साथियों मेरा मानना यह है कि सेल्स एंड मार्केटिंग दुनिया का सबसे आसान काम है और दुनिया भर के ज्यादा से ज्यादा मल्टी बिलियनियर्स एंड ट्रिलियनियर्स सिर्फ और सिर्फ यही काम करते हैं। मगर कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि सेल्स और मार्केटिंग का अर्थ एक ही है, मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल्स बहुत अलग है और मार्केटिंग बहुत अलग है। सेल्स साथियों होती है प्रोडक्ट के साथ और मार्केटिंग होती है आपके साथ। सेल्स का प्रोसेस तब खत्म होता है जब आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर देते हो और उसका रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते हो, और मार्केटिंग होती है सेल्स होने से पहले। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो आपको सेल्स से ज्यादा मार्केटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि सेल्स से आपका रेवेन्यू कुछ हद तक इंक्रीज हो सकता है, मगर अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आपको मार्केटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बोले नेटवर्क मार्केटिंग तो इसमें भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग आता है। और आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो सेल्स करने से आप खुद का रेवेन्यू बढ़ा सकते हो, मगर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने से आप एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस में सफलता प्राप्त कर सकते हो। सेल्स एक बहुत ही शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। प्रोडक्ट गया, सेल कर दिया और आपके पास उसका रेवेन्यू आ गया। मगर जब आप डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करते हो तो आपको सेल्स नहीं करनी पड़ती, आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं मार्केटिंग करने के 3 ऐसे अचूक उपाय जिससे मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया और बहुत हद तक एक बहुत बड़ी ग्रोथ नेटवर्क मार्केटिंग में हासिल करी। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक आप सभी का अपने इस चैनल पर और अपने इस वीडियो में आज हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मार्केटिंग समझाने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ा एग्जांपल है एप्पल। जी हाँ, आप सोचेंगे वो वाला एप्पल नहीं, मैं कंपनी वाले एप्पल की बात कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एप्पल ने अपना आईफोन लॉन्च करना था तो उससे पहले एक इंटरव्यूअर ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से एक प्रश्न किया कि क्या आपको लगता है कि एप्पल का जो आईफोन जो अब लॉन्च होने वाला है, जो इतना महंगा प्रोडक्ट है, क्या यह मार्केट में चल सकता है, क्योंकि इतना महंगा प्रोडक्ट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने बहुत हंसकर, बहुत हंसी मजाक के साथ ये जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, इतना महंगा फोन लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना इंटेलिजेंट पर्सन भी उस समय गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने इस प्रोसेस को एक सेल्स के नजरिए से देखा। मगर एप्पल कंपनी के सीईओ यानी कि स्टीव जॉब्स ने इसको मार्केटिंग के नजरिए से देखा। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। अब एक व्यक्ति था, वो सेल्समैन था, किसी कंपनी से का एसोसिएट बायर था। वो गया कूलर बेचने और उसने इतनी सारी बातें बताई, इसमें ये लगा, इसमें ये लगा, इसमें ये लगा, इसमें ये लगा। और एंड में जिसको वो कूलर बेच रहा था, उस पर्सन ने बस एक सवाल उससे किया कि क्या ये मुझे गर्मियों में सर्दी का एहसास दिला सकता है। यानी कि उसकी जितनी पंचायत थी उस सेल्समैन की, वो फीकी पड़ गई उसके एक प्रश्न के आगे, क्योंकि असल में उस पर्सन को ये नहीं जानना था कि इस कूलर में क्या क्या फैसिलिटी है, इसमें क्या क्या लगाया गया है, बल्कि असलियत में उसको ये जानना था जो मैंने आपको बताई दी कि क्या गर्मी में ये मुझे सर्दी का एहसास दिला सकता है। इसका सिंपल सा प्रश्न था और इसका सिंपल सा आंसर था, मगर वो बेचारा सेल्समैन कितनी बातें बता रहा होगा उस कूलर के बारे में। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि कस्टमर को जो चाहिए उस पर फोकस करना चाहिए। एक समय था जब एप्पल ने ऐसा नहीं किया। आज एप्पल एक ब्रांड बन चुका है, मगर आज से कई साल पहले एप्पल की लॉन्चिंग हुई थी एक आई थिंक कंप्यूटर के साथ, और उसने यही गलती करी थी। कंप्यूटर में जितने टेक्निकल चीजें होती हैं पब्लिक के सामने वो रखा, बल्कि उस समय इतने सारे टेक्निकल पॉइंट्स पब्लिक को मालूम ही नहीं थे कि कंप्यूटर होता क्या है, और एप्पल ने यही गलती करी। तो इस बार क्या किया एप्पल ने, आईफोन लॉन्च करने से पहले टेक्निकल चीजों पे ध्यान नहीं दिया। उसने ये नहीं बताया हम आपको
2 GB का मेमोरी कार्ड आपके इसके साथ देंगे। उसने क्या बोला, 1000 सॉन्ग्स आप एक बार में सुन सकते हो आपके फोन में, आपके पॉकेट में। लोग मुस्कुरा गए, लोगों को समझ में आ गया क्या मैंने बोला, 1000 सॉन्ग्स आपकी पॉकेट में। ये नहीं बोला कि 2 GB का आपको मेमोरी कार्ड देंगे। 2 GB का मेमोरी कार्ड को पब्लिक को समझ में नहीं आता, मगर जो पब्लिक को चाहिए उन्होंने वो बोला। और ये इसे कहते हैं मार्केटिंग। पब्लिक को क्या पसंद था, गाने सुनना। उन्होंने क्या बोला, 1000 सॉन्ग्स आपकी पॉकेट में। पब्लिक समझ गई यार 1000 सॉन्ग्स यार, इसे कहते हैं मार्केटिंग। साथियों, मेरा दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टीव जॉब्स को भी ये बात पता थी कि हमारा फोन वाकई में मार्केट प्राइस से बहुत महंगा है। और जब एप्पल लॉन्च हुआ था तो उसकी कीमत थी कुछ $499, यानी कि कुछ 35,000 रुपए। और 35,000 का फोन लेना हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। मगर आज भी एप्पल एज अ ब्रांड दुनिया की नजरों के सामने है। तो उसने ऐसा क्या किया, आइए डिस्कस करते हैं। एप्पल ने क्या किया, उन्होंने क्या कहा कि हम 3 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ये नहीं कहा एप्पल का फोन लॉन्च करेंगे, क्या बोला, हम 3 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। पहला प्रोडक्ट आपको हम आईपॉड देंगे जिससे आप गाने सुन सकते हो। दूसरा प्रोडक्ट हम आपको नॉर्मल फोन देंगे जो नॉर्मल मार्केट में फोन होता है। तीसरा उसी फोन में हम आपको इंटरनेट देंगे। और जब लॉन्चिंग का समय आया तब क्या बताया गया कि हम आपको आईपॉड जो कि नॉर्मल मार्केट में करीबन $200 का मिलता है आराम से, अच्छी क्वालिटी का। दूसरी चीज फोन जो कि मार्केट में तकरीबन $200 से $300 का अच्छी क्वालिटी का फोन मिलता है, हम आपको वो देंगे। और साथ ही साथ इंटरनेट की तो बात ही छोड़ दो, वो तो हम आपको फ्री में देंगे। और ये तीनों चीजें हम एक बार में आपको देंगे एक फोन में। और तब इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम रखा आईफोन। आप कहीं ना कहीं मेरी बातों को समझ जरूर रहे हैं। क्या बोला इन्होंने, 3 अलग अलग प्रोडक्ट को एक में रखेंगे और तीनों की वैल्यू इतनी बना दी कि वो $499 को भी क्रॉस कर रहा था। लोगों को महंगा लगने लगा। और अचानक से जब इन्होंने बोला कि हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और वो बहुत ही सुटेबल लगने लगा लोगों को, सिर्फ $499 में आपको ये तीनों चीजें मिल रही हैं, जिसमें से एक इंटरनेट तो हम आपको बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, उसका तो हम चार्जेस ही नहीं ले रहे हैं। और इसी प्रकार साथियों स्टीव जॉब्स ने एक मार्केटिंग का तरीका हमें सिखाया। तो अगर आप जिस कंपनी के एसोसिएट बायर हैं उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा जरूर होगा जिसको आप सेल आउट करना चाहते हो, तो आप भी ये तरीका बहुत आसानी के साथ अपना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अनार जूस की बात करते हैं। अब देखिए 1 गिलास अनार जूस, अगर आप मार्केट से अनार लेने जाओगे तो करीबन उसके लिए 2 से 3 अनार चाहिए आपको 1 गिलास के लिए। वो अगर आप अच्छी क्वालिटी का लाओगे तो करीबन 100 से 150 रुपए का आपको पड़ेगा। मगर आप क्या करते हो, जब यही चीज कस्टमर को आप बताते हो और कहते हो हमारे जो अनार जूस है उतना ही शुद्ध, मार्केट जितना ही शुद्ध, एकदम फर्स्ट क्वालिटी का अनार जूस हम आपको सिर्फ 50 या फिर 55 रुपए में दे रहे हैं। एंड हेंस आपका प्रोडक्ट सेल हो गया, आपको खुद पता नहीं चला, क्योंकि आपने कस्टमर को एहसास दिला कि यहाँ से लाओगे। ये अलग अलग चीजों का जब आपने रेट बताया तो बहुत ज्यादा लगने लगा, मगर जब आपने उसको कंबाइन करके अपना प्रोडक्ट के बारे में बताया तो उसको सस्ता लगने लगा। एंड हेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से सेल हो सकता है गारंटी के साथ, क्योंकि ये टेक्निक मैंने भी अपनाई है। मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट सेल किए और ऐसे ही किए कि अगर आप ये चीज यहाँ से लाओगे, ये चीज यहाँ से लाओगे, तब जाके उसे जब कंबाइन करोगे तो बहुत ज्यादा बजट होता है और तभी आम आदमी समझ पाता है और तभी आपकी सेल्स क्लोज हो पाती है। ये तो था मार्केटिंग का दूसरा तरीका। मैं आपको 3 महा तरीके बताना चाहता हूँ जो मैंने खुद इंप्लीमेंट किए और अपनी सेल्स को डेवलप किया है। तो तीसरा सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपके साथ तब से अपना रहा हूँ, हाँ आपको खुद पता नहीं चल रहा मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं आपको स्टोरीज के रूप में अपनी बात बता रहा हूँ। और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो वीडियो में तो सिर्फ इसी के बलबूते पर पहुंचे हो। मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्टोरीज के फॉर्म में अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। और तीसरा तरीका भी यही है कि अपनी बात थोड़ा स्टोरीज के फॉर्म में रखिए, लोगों की कहानियां सुनाइए तो लोगों को इंटरेस्ट जागने लगता है। थोड़ा उनके देखिए पब्लिक कौन बैठा है, आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, आप मीटिंग करने जा रहे हैं, आप मार्केटिंग या सेल्स करने जा रहे हैं, देखिए पब्लिक की आइडेंटिटी को देखिए किस प्रकार के लोग बैठे हैं। अगर गांव के लोग हैं तो उनको गांव की कहानी सुनिए कि आपके बगल वाले गांव में हमने ऐसा किया। शहर के लोग हैं तो उनको शहर की कहानी सुनाइए। अगर कोई बहुत ही हाई लेवल का आदमी है तो उसको हाई लेवल की बातें सुनाइए। और थोड़ा स्टोरीज के फॉर्म में रखेंगे ना
तो लोग आपकी बातों से अपने आप को कनेक्ट करना पाएंगे। देखिए लोग गलती क्या करते हैं, लोग पहले लोगों को अपनी कंपनी से कनेक्ट करते हैं, सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने प्रोस्पेक्ट को अपने आप से कनेक्ट करना चाहिए। और ये तरीका अगर आप स्टोरीज के फॉर्म में अपनाओगे तो वाकई में आपकी सेल्स बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। साथियों आज के लिए तो बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो बिना लाइक किए यहाँ से जाइएगा मत, और बिना शेयर किए बिल्कुल मत जाइएगा। इस वीडियो को तकरीबन 10 लोगों को जरूर पहुंचाइए जिनकी सेल्स और अपनी टीम में भी फैला सकते हैं, ताकि आपकी टीम की सेल्स बढ़े, और आपकी टीम की सेल्स बढ़ेगी तो आपका तो बिजनेस तो बहुत ऊंचाइयों पर जाना निश्चित है। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आप सभी का आभार, धन्यवाद।